जगन्नाथ नाम सुनते ही मन में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। पुरी का यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं है। यह वो स्थान है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं, जहां समय खुद झुक जाता है उस ब्रह्म रहस्य के सामने जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाभारत के अंत के बाद जब द्वारका समुद्र में डूब गई, भगवान श्री कृष्ण का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला, धड़कता रहा, मानो कोई रहस्य अब भी जीवित हो। वो हृदय एक जंगलवासी को मिला, विश्वासु नाम के एक आदिवासी को। उसने उसे नील माधव मानकर पूजना शुरू कर दिया। वहीं से शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर की वो कहानी जिसे आज हम एक रहस्य के रूप में जानते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, समुद्र किनारे एक नियम वृक्ष बहकर आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनानी है। राजा को जब वह वृक्ष मिला तो भगवान के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों को 21 दिन में बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। राजा ने वादा किया, लेकिन 15वें दिन जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, लेकिन वो अधूरी होकर भी जीवंत लग रही थीं, जैसे धड़क रही हों। हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती, पर एक चीज नहीं बदली जाती, ब्रह्म पदार्थ जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। पूरी बिजली काट दी जाती है, अंधेरा किया जाता है, पुजारी की आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने, क्योंकि उसे देखा या छुआ भी नहीं जा सकता। कुछ कहते हैं ये हृदय नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा उपकरण है, एक आर्क रिएक्टर जो चांदी जैसा तरल छोड़ता है और लकड़ी को गला देता है। इसीलिए हर 12 साल बाद मूर्तियां कमजोर हो जाती हैं। क्या यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है या कोई दिव्य रहस्य? ध्वज जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, सुदर्शन चक्र जो हर दिशा से देखने पर सामने ही लगता है, कोई पक्षी, कोई विमान ऊपर से नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ विज्ञान भी रुककर सोचता है। जगन्नाथ की रसोई, दुनिया की सबसे रहस्यमय रसोई, 7 बर्तनों को एक के ऊपर रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। 2 लाख लोगों का प्रसाद रोज बनता है, न ज्यादा न कम। 1000 साल से वही अग्नि जल रही है। अब बात करते हैं मंदिर की 22 सीढ़ियों की, जिनमें तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। इसे यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर से दर्शन के बाद लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दे तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और उसे यमलोक प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस तीसरी सीढ़ी को काले रंग से चिन्हित किया गया है, ताकि कोई गलती से भी उस पर पैर न रखे। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया था कि मंदिर के दर्शन मात्र से सबके पाप मिट जाते हैं और कोई यमलोक नहीं आता। तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और कहा कि जो भी इस पर पैर रखेगा वह यमलोक जाएगा। यह आस्था आज भी भक्तों में भय और श्रद्धा दोनों के रूप में जीवित है। भविष्य मालिका ग्रंथ कहता है, जब चक्र टेढ़ा होगा, पक्षी गुंबद पर बैठेंगे, ध्वज में आग लगेगी, तो कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। क्या वो समय आ चुका है? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह एक ऐसा जीवित रहस्य है जहाँ हर कदम पर चमत्कार है। भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित है और ये मंदिर हर सवाल का उत्तर है, अगर आप श्रद्धा से देखें।